मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं टीडीएस, वाटर ऑफ टीडीएस डेटा सेट का। तो हम एनाकोंडा नेविगेटर से जुपिटर को लॉन्च करते हैं और अपनी फाइल पे चलते हैं। ये हमारी फाइल है जो कुछ इस तरह से बनी हुई है। आपको ओवरव्यू दिखा देते अपनी फाइल का। तो ये हमारी फाइल का ओवरव्यू है। तो इस तरह से हमने टीडीएस ऑफ वाटर का एनालिसिस किया है। तो वाटर टीडीएस डेटा एनालिसिस में हम क्या करने वाले हैं, हम एक डाटा सेट क्रिएट करेंगे। उस डाटा सेट पे जो है हम एनालिसिस करेंगे। अब वो डाटा सेट हम कैसे क्रिएट करेंगे हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वाटर का टीडीएस। कम टीडीएस का जो वाटर रहेगा वो 0 से 300 मिलीग्राम पर लीटर रहेगा, जो कि उत्तम है। मध्यम टीडीएस 300 से लेकर 600 मिलीग्राम पर लीटर, जो कि स्वीकार्य है। उच्च टीडीएस 600 से लेकर 1000 मिलीग्राम पर लीटर, कम गुणवत्ता का। और बहुत उच्च टीडीएस 1000 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक, जो कि अनुपयोगी है। ये जल एकदम पीने लायक नहीं है। तो यहाँ पर टीडीएस होता क्या है? टीडीएस मतलब टोटल डिजॉल्व सॉलिड। जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड होते हैं वाटर में, वो हमारे टीडीएस कहलाते हैं। टीडीएस पानी में घुले हुए खनिज, लवण और अन्य ठोस पदार्थों का माप है, जो मिलीग्राम पर लीटर में मापा जाता है। तो हम एक डेटा सेट क्रिएट करेंगे। इसमें वाटर टाइप का एक कॉलम होगा। इसमें ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, रेन वाटर, डिस्टिल वाटर और टेप वाटर। टीडीएस लेवल मिलीग्राम पर लीटर होगा। डिजॉल्व्ड सॉलिड होगा मिलीग्राम पर लीटर। एसोसिएटेड डिजीज होगा, जिसमें दिखाएगा कि कौन कौन से रोग होते हैं। इसमें किडनी स्टोन, हाई ब्लड प्रेशर, नन नन गैस्ट्रो इंटेस्टाइन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इशू। पीएच लेवल, हार्डनेस मिलीग्राम पर लीटर, एल्कलिनिटी मिलीग्राम पर लीटर, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, फ्लोराइड, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। ये हमारे सारे कॉलम हैं। तो इनके अंदर हमने वैल्यू दिया है लिस्ट के अंदर। तो हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट होकर किस तरह से आएगा? तो हम df बराबर pd डॉट डेटा फ्रेम डेटा, जो हमने ये डेटा बनाया है हम df के अंदर रख रहे हैं। तो हम इसको करते हैं रन। रन करने के बाद हमारा जो डेटा फ्रेम है क्रिएट होके इस तरह से आएगा, जिसमें देखिए वाटर टाइप, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, रेन वाटर, डिस्टिल वाटर, मतलब जो वाटर है। और टीडीएस लेवल में 300, 150, 10, 1। इसी तरह एसोसिएटेड डिजीज, उसके बाद डिजॉल्व सॉलिड है, एसोसिएटेड डिजीज है। तो इस तरह से हमारे कॉलम बने हैं। उसके अंदर हमारा रिकॉर्ड फीड है, जो कि वैल्यू कंटेन किया हुआ है। अब यहाँ विभिन्न जल जो है का हिंदी विवरण दिया गया है। विभिन्न जल प्रकार, मतलब जल कितने प्रकार के होते हैं। लगभग सारे जल जो है यहाँ पे हमने इंक्लूड किए हैं। तो अब हम इसको लेकर डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, वो भी हिंदी में। तो पहले जान लेते हैं भूजल क्या है। यह पानी पृथ्वी की सतह के नीचे पाया जाता है और भूमिगत जलाशयों में संचित होता है। इसे कुओं या पंपों के माध्यम से निकाला जाता है, या पीने, सिंचाई और औद्योगिक उपयोगों के लिए प्रमुख स्रोत है। सतही जल, यह पानी पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है, जिसे नदियों,
झीलों और जलाशयों में। यह प्रदूषण के लिए अधिक संवेदनशील होता है और इसे पीने, कृषि और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। वर्षा जल, यह बारिश से सीधे प्राप्त किया गया पानी है। इसे जल संचयन वर्षा जल संचयन वर्षा जल संचयन प्रणालियों में संग्रहित किया जाता है और पीने, सिंचाई तथा अन्य घरेलू उपयोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वर्षा जल को प्राकृतिक रूप से सबसे शुद्ध माना जाता है। नलकूप जल, यह पानी भूमिगत स्रोतों से निकाला जाता है, जिसे हैंड डग कुओं या बोरवेल के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। सामान्य रूप से भूजल होता है, लेकिन इसे विशेष रूप से पंप या मैनुअल विधियों से निकाला जाता है। नदी जल, नदियों से प्राप्त किया गया पानी, इसे पीने, कृषि और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन प्रदूषण के कारण इसे उपचार की आवश्यकता होती है। तालाबों से लिया गया पानी, जो छोटे स्थिर जलाशय होते हैं, इसका उपयोग कृषि पालन या ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू जरूरतों के लिए उपयोग किया जाता है। समुद्री जल, समुद्र और महासागरों से प्राप्त खारा पानी, इसे उच्च मात्रा में नमक होता है और यह पानी पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता, लेकिन इसे विलवणीकरण प्रक्रिया से पीने योग्य बनाया जा सकता है। झील जल, लेक वाटर, झीलों से प्राप्त पानी, जो तालाबों से बड़े और अस्थायी जलाशय होते हैं। सतही जल की तरह इसे पीने, कृषि या मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन अक्सर उपचार की आवश्यकता होती है। मंदिर जल, टेम्पल वाटर, यह मंदिरों से प्राप्त पवित्र जल होता है, जिसे धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है। इसे इसे पवित्र माना जाता है और यह विशेष तालाबों, नदियों या मंदिर परिसर के नल से प्राप्त हो सकता है। बोतल बंद जल, यह पैकेज्ड पीने का पानी होता है, जो सीलबंद बोतलों में बेचा जाता है। इसे विभिन्न उपचार और शुद्धिकरण प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है, ताकि यह सुरक्षित रूप से पीने योग्य हो। विलवणीकरण जल, डिसैलिनेशन वाटर, यह पानी विलवणीकरण प्रक्रिया से प्राप्त होता है, जिसमें समुद्र या खारे पानी से नमक और अन्य अशुद्धियों को हटाया जाता है, ताकि इसे पीने योग्य बनाया जा सके। और हमारा है ग्लेशियर जल। यह पानी ग्लेशियरों के पिघलने से प्राप्त होता है। इसे अक्सर शुद्ध माना जाता है और कुछ क्षेत्रों में इसे पीने और सिंचाई के लिए प्रमुख स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। खनिज जल, मिनरल वाटर, यह पानी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिजों से भरपूर होता है और इसे बोतल में भरकर व्यावसायिक रूप से बेचा जाता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे खनिज होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माने जाते हैं। अब जो हमने यहाँ विभिन्न जल प्रकारों का विवरण दिया है 1 से 13 तक। अब इसको हम अपने डेटा फ्रेम में लेने वाले हैं और इन सबके अनुसार डेटा फ्रेम में इसको लेकर इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू जो है डालने वाले हैं और हम डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इंपोर्ट वार्निंग, वार्निंग डॉट फिल्टर, वार्निंग इग्नोर, ये कर देंगे तो अननेसेसरी वार्निंग हमको नहीं शो करेगा। तो इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हमारा हो गया रन। अब हम डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, जैसे हमने ऊपर किया था, लेकिन यहाँ हम हिंदी में क्रिएट करने वाले हैं। तो अब डाटा जल का प्रकार, जिसमें हमने अभी जो ऊपर जल के प्रकार मेंशन किए, उस जल के प्रकार को हम यहाँ पे ले लेते हैं। भूजल, सतही जल, वर्षा जल, नलकूप जल, नदी, तालाब, समुद्री जल, झील, मंदिर जल, बोतल बंद जल, विलवणीकरण जल,
ग्लेशियर जल, खनिज जल। हमने जो 13 जल अभी मेंशन किया उसको हमने यहाँ पे ले लिया। फिर उसके अनुसार हम और कॉलम लेते हैं, जैसे TDS स्तर मिलीग्राम पर लीटर, घुले ठोस पदार्थ मिलीग्राम पर लीटर, संबंधित बीमारी उससे क्या होती है, उसके बाद पीएच स्तर, कठोरता, क्षारीयता मिलीग्राम पर लीटर, क्लोराइड मिलीग्राम पर लीटर, सल्फेट मिलीग्राम पर लीटर, नाइट्रेट मिलीग्राम पर लीटर, फ्लोराइड मिलीग्राम पर लीटर, लोहा मिलीग्राम पर लीटर, कैल्शियम मिलीग्राम पर लीटर, मैग्नीशियम मिलीग्राम पर लीटर, सोडियम मिलीग्राम पर लीटर। इस तरह से हमने कुछ और कॉलम जिसमें ऐड कर दिए। उसके अनुसार हमने TDS स्तर में जो है ये वैल्यू दे दिया, जिसमें हमारे भूजल के अनुसार, जैसे यहाँ पे हमारे 13 वैल्यू हैं, उसी तरह उसके अनुसार हमारे TDS में हमने वैल्यू दे दिया। भूजल में 300, सतही जल में 150, इसी तरह वर्षा जल, इसी तरह नलकूप जल का, नदी जल का, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक खनिज जल तक हमने वैल्यू पुटअप कर दिया सबका। उसी तरह ठोस घुले हुए पदार्थों में हमने वैल्यू पुटअप किया। तो इस तरह से हमारा जो है यहाँ पे पीएच स्तर का है, पीएच स्तर में भी हमने 13 वैल्यू पुटअप कर दिया। तो ये हमारा डेटा फ्रेम का जो है रो और कॉलम के वाइज हमने वैल्यू फीड किया है। अब इसको हम क्रिएट कर लेते हैं DF अंडरस्कोर हिंदी नाम से। तो इस डेटा फ्रेम को हम क्रिएट करते हैं, हमारा डेटा फ्रेम कुछ बन के कुछ इस तरह से आएगा। तो अब हमारा ये डेटा फ्रेम है, जिसमें जल का प्रकार, आप यहाँ देख सकते हैं हमने जो डेटा सेट बनाया, जल का प्रकार, TDS स्तर, घुले हुए ठोस पदार्थ, संबंधित बीमारी, पीएच स्तर, कठोरता, उसके बाद क्षारीयता, क्लोराइड, सल्फेट, फ्लोराइड, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। तो ये हमने जो है कॉलम्स दिए, उसके अंदर हमने ये वैल्यू दिए थे। तो वही हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट होके आ गया। जब हम DF अंडरस्कोर हिंदी को कॉल किए, इसी वेरिएबल में हमने सेव किया था उस डेटा सेट को, हमने इसको कॉल किया तो वो हमको प्रिंट करके ये दे दिया डेटा फ्रेम। तो ये हमारा डेटा फ्रेम है। अब इस डेटा फ्रेम के अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करने वाले हैं, और एनालिसिस करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, एक उससे पहले और देख लेते हैं इस डेटा सेट का होल समरी। उसके लिए हम चलते हैं, फाइल ओपन करेंगे, यहाँ से होल समरी के लिए हम इसकी होल समरी के लिए ये कोड लिख के रन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा कितना रो और कॉलम है इस डेटा सेट में। इस डेटा सेट में इसका हम शेप देख लेते हैं। तो इस डेटा सेट में हमारा 13 रो है और 15 कॉलम है। तो यहाँ पे देखिए, जीरो से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ जीरो लिया है, इसलिए ये बता रहा है कि 13 हमारे रो हैं और 15 कॉलम है। 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब 15 हमारी एक कॉलम है, जो कि उसके कॉलम के अकॉर्डिंग जो हमने दिया है वो वैल्यू इसमें फिलअप है। अब हम होल समरी देख लेते हैं अपने इस डेटा फ्रेम का। तो इसके लिए होल समरी देखने के लिए इस तरह से हमको ये हमारे डेटा सेट का होल समरी शो कर देगा। तो जो ये हमारा डेटा सेट बना है उसकी ये होल समरी है, जिसमें जल के प्रकार में ये डेटा सेट जो है शो कर रहा है। भूजल, सतही जल, वर्षा जल, नलकूप जल, नदी जल, तालाब जल, समुद्री जल, झील जल, मंदिर जल, बोतल बंद जल और 11 अदर मतलब और है इसमें करके है। तो वो स्पेस कम होने की वजह से पूरा वो शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कितनी बार आया है फ्रीक्वेंसी। तो इस रिकॉर्ड एक बार आया भूजल और इसी तरह एक बार सतही जल है, मतलब सारे एक बार करके आए हैं और उसका ग्राफ शो कर दिया। मिसिंग वैल्यू कोई नहीं, मिसिंग वैल्यू नहीं है। इसी तरह टीडीएस का, टीडीएस में जो है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू पाया है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू होने की वजह से उसका स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन और जो है स्टेटिक्स उसका शो कर दे रहा है। इसी तरह से हमारे जितने कॉलम है उनका जो है होल समरी यहाँ पे उसने शो किया है। हमारे यहाँ 15 कॉलम है, 15 कॉलम का उसने जो है समरी शो किया है। जैसे लास्ट वाला हमारा सोडियम मिलीग्राम पर लीटर है, तो उसमें दिखा रहा है कि 10 यूनिक वैल्यू है और उसका ग्राफ शो कर दे रहा है, मिसिंग वैल्यू कोई नहीं है। तो ये होल समरी हो गई। अब जल के प्रकार के आधार पर औसत टीडीएस निकालेंगे। तो औसत टीडीएस जो है हम निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपना जब औसत टीडीएस निकालेंगे तो यहाँ से हम अपना df अंडरस्कोर हिंदी डॉट ग्रुप बाई करेंगे। किस ग्रुप बाई करेंगे हम? जल के प्रकार को, और फिर इसके प्रकार के आधार पर औसत टीडीएस निकालने वाले हैं। तो किसके आधार पर करेंगे? टीडीएस स्तर मिलीग्राम पर लीटर, उसके मीन के आधार पर करेंगे। तो इसका हम जो है जल के प्रकार के आधार पर औसत टीडीएस स्तर हम जो है निकालने वाले हैं। तो इस एवरेज टीडीएस को जो है हम कर लेते हैं प्रिंट। तो यहाँ पर हमारा औसत टीडीएस निकल के आ गया। अब यहाँ पर सिर्फ सिंगल भूजल रो रो है, सिंगल भूजल रो है, इसीलिए उसका मीन सेम एज प्रिंट कर देगा। जैसे यहाँ पे देखिए भूजल 300, अभी और होता तो उसके अकॉर्डिंग वो उसका मीन निकाल कर वो शो कर देता है। मीन यहाँ भी उसने निकाला है, लेकिन अभी सिंगल वैल्यू का मीन निकाला है, इसलिए इस तरह से वो सेम वैल्यू प्रिंट कर दे रहा है सारी की सारी। तो यहाँ पे जल का प्रकार और टीडीएस स्तर मिलीग्राम पर लीटर में निकाल के वो शो किया है। तो समुद्री जल का यहाँ पे देखिए 35,000 शो कर रहा है। सभी उपलब्ध फांड की सूची प्राप्त करें। दरअसल यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सारी चीजें जो हैं
हिंदी में प्रिंट करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम फ़ॉन्ट देख लेंगे, हिंदी में हमारा फ़ॉन्ट है कि नहीं, क्योंकि मैटप्लॉटलिब के थ्रू हम प्रिंट कराने वाले हैं उस एनालिसिस को। तो सबसे पहले उपलब्ध फ़ॉन्ट की सूची देखेंगे, तो इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब एंड डॉट फ़ॉन्ट मैनेजर एज एफएम, सभी उपलब्ध फ़ॉन्ट की सूची प्राप्त करेंगे। तो मैटप्लॉटलिब में जो फ़ॉन्ट है उसको हम चेक करेंगे, तो फॉर फ़ॉन्ट इन एफएम डॉट फाइंड सिस्टम फ़ॉन्ट पास नन फ़ॉन्ट टेक्स्ट टीटीएफ, तो प्रिंट फ़ॉन्ट, इसको जब हम रन करेंगे तो हमारे मैटप्लॉटलिब में जितने फ़ॉन्ट हैं वो शो कर देगा। तो यहाँ पर हमारे एनाकोंडा नेविगेटर में मैटप्लॉटलिब में जितने फ़ॉन्ट उपलब्ध हैं वो सारे यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया। अब हम देखना चाहते हैं कि मंगल या नाटो सैंस देवनागरी देवनागरी एमटी और देवनागरी ये फ़ॉन्ट इसमें उपलब्ध है कि नहीं। तो इसके लिए हम लिखेंगे इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट फ़ॉन्ट मैनेजर एज एफएम, उसके बाद पासबिल फ़ॉन्ट जो हमको मतलब चाहिए, पासबिल रिक्वायर्ड फॉर फ़ॉन्ट, उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया। तो इसमें हम चेक करने वाले हैं फॉर फ़ॉन्ट इन फाइंड सिस्टम फ़ॉन्ट इफ एनी नेम इन फ़ॉन्ट फॉर नेम इज पासबिल फ़ॉन्ट प्रिंट फ़ॉन्ट, मतलब अगर ये फ़ॉन्ट होगा उसमें जो हमें रिक्वायर्ड है तो उसको प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे हमारा जो है फ़ॉन्ट उससे रिलेटेड रिगार्डेड फ़ॉन्ट जो है हमको चाहिए उसने यहाँ पे शो कर दिया। अब हम इस फ़ॉन्ट को लेकर पर्टिकुलर इसमें से एक फ़ॉन्ट लेकर हम अपना जो है मैटप्लॉटलिब का प्लॉट जो है हिंदी में प्रदर्शित करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे पीएच स्तर का वितरण हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टॉप 5 रोज टाइप। तो अब हमारा हम क्या करने वाले हैं, पीएच स्तर का वितरण करने वाले हैं। तो इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पीएलटी इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट फॉन्ट मैनेजर एज एफएम, यहाँ पे हमने किया और फॉन्ट का पाथ दे दिया। फॉन्ट का पाथ कौन सा है हमारा, हमारा कौन सा हम लिए इसमें, देवनागरी रेगुलर डॉट डीटीएफ। तो देवनागरी रेगुलर टीएफ, तो ये हमने जो है फॉन्ट यहाँ से ये वाला हमने यहाँ से कॉपी किया है, कॉपी करके लाके हमने वही फॉन्ट का पाथ यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ से ये फॉन्ट का पास्ट पेज पेस्ट होने पे उसके बाद वो हमको क्या करेगा, वो हिंदी में जो है प्रिंट करके देगा। तो अब हम चलते हैं, अब ये सब लिखा जो है उसके लिए लिखा गया प्रॉप एफएम प्रॉपर मतलब करके एफएम डॉट फॉन्ट प्रॉपर्टीज एफएम नेम इक्वल टू फॉन्ट पाथ, ये जो फॉन्ट पाथ है यहाँ पे हम निकाल कर दिया। और फिर सेट मैटप्लॉटलिब टू यूज द फॉन्ट पीएलटी डॉट पीएलटी डॉट आरसीपीआर परम फॉन्ट फैमिली इक्वल टू प्रॉपर्टी डॉट गेट नेम कर दिया सेट। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम दिखाने वाले हैं एग्जाम्पल प्लॉट विद देवनागरी टेक्स्ट में। तो डाटा जो हम लिए हैं, जल का प्रकार, भूजल, सतही जल, वर्षा जल। तो यहाँ से हमने डाटा का प्रकार लिया, मतलब जल का प्रकार लिया, इसमें से हम भूजल, सतही जल और वर्षा जल इन तीनों का पीएच स्तर लेकर उसके बीच वितरण दिखाने वाले हैं। ये सारा हमने सिर्फ हिंदी में प्रिंट करने के लिए जो है सिस्टम किया। हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है जो है जल का प्रकार हमने लिया,
भूजल, सतही जल, वर्षा जल। इसके बाद पीएच स्तर लिया, तो पीएच स्तर टीडीएस, पीएच स्तर ये, तो भूजल का 7.5, 7.2, 6.8, ये करके हमने पीएच स्तर लिया यहाँ से इस कॉलम को। अब इसके बाद इसी के बीच हम क्या दिखाने वाले हैं, मैट प्लॉट लिप के थ्रू जो है इसका वितरण दिखाने वाले हैं। तो हमने लिखा प्लॉट डॉट फिगर, फिगर साइज जो है 8 5 के अकॉर्डिंग होगा। प्लॉट पीएलटी डॉट प्लॉट डेटा, डेटा जो जल का प्रकार है, और फिर डेटा पीएच स्तर, मार्कर ओ होगा, मतलब मार्कर ओ करके मतलब है हमने यहाँ पे दिया। पीएलटी डॉट टाइटल, पीएच स्तर का वितरण, ये हम टाइटल दे रहे हैं। फॉन्ट प्रॉपर्टी हम दे रहे हैं, जो फॉन्ट की प्रॉपर्टी है वो हम शो कर रहे हैं। इसी तरह पीएलटी डॉट एक्स लेवल, जल का वितरण, जल का प्रकार, फॉन्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, ये करके जो है हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। इसी तरह पीएलटी डॉट वाई लेवल, पीएच स्तर, फॉन्ट प्रॉपर्टी इक्वल टू पीआरओपी, हिंदी में प्रिंट करने के लिए हमने इसकी फॉन्ट प्रॉपर्टी दे दिया है। पीएलटी डॉट एक्स, एक्स रोटेशन 45, फॉन्ट प्रॉपर्टी डॉट पीआरओपी करके हमने दे दिया, पीएलटी डॉट शो। तो अब हम इसको जब करेंगे तो ये हमारा हिंदी में जल का वितरण शो करेगा मैट प्लॉट लिप के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या दिया, जो जो हमने दिया उसके अकॉर्डिंग उसने प्लॉट कर दिया। तो भूजल, सतही जल और वर्षा जल, ये हमने जल के प्रकार में दिया था, यहाँ पे जल का प्रकार। और उसके बाद पीएच स्तर दिया था उसका 7.5, 7.2, 6.8। तो यहाँ पे पीएच स्तर उसने कर दिया 6.8, 7.2 और 7.5। उसके अनुसार उसने जल का वितरण किया है इन तीनों जल का। और हमने मार्कर जो ओ दिया था, यहाँ पे मार्कर ओ दिया था, तो उसके अनुसार उसने जो है मार्क कर दिया 7.5, 7.2 और 6.8 को मार्क कर दिया अकॉर्डिंग पीएच स्तर के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा मैट प्लॉट लिप से हिंदी में जो है ये हमारा पीएच स्तर का वितरण शो कर रहा है, जो हमने अकॉर्डिंग भूजल, सतही जल और वर्षा जल का और पीएच स्तर का जो है वैल्यू दिया था, उसके अनुसार वो वितरण शो कर दिया। जल के प्रकार के आधार पर पीएच स्तर का वितरण निकालने वाले हैं। अब जो जल का प्रकार है उसके आधार पर पीएच स्तर का वितरण निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कॉलम लेंगे पीएच स्तर और जल का जल का प्रकार। उसके बाद जल के प्रकार के आधार पर पीएच स्तर, ये हम टाइटल दे रहे हैं। और सब टाइटल इसी तरह एक्स लेवल पे क्या करेगा, जल का प्रकार दिखाएगा, और वाई लेवल पर पीएच स्तर। तो मतलब हम यहाँ पे क्या करने वाले, पीएच स्तर किसके द्वारा दिखाने वाले हैं, जल के प्रकार के अनुसार हम पीएच स्तर दिखाने वाले हैं। कि मतलब हम पीएच स्तर देखने वाले हैं जल के प्रकार के अनुसार। तो हम इसको करते हैं रन। अभी जो हमने यहाँ पे डाटा दिया उसके अकॉर्डिंग वो हमको शो कर देगा। तो यहाँ पे देखिए पीएच स्तर शो कर दिया, जो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जल के प्रकार है, उनका पीएच लेवल शो कर दिया है। खनिज जल का पीएच लेवल कितना है, 7.2 अकॉर्डिंग डेटा सेट। ग्लेशियर का कितना है, यहाँ पे देखिए पीएच लेवल, ये हमारा डेटा सेट है। तो इसका
भूजल, सतही जल, वर्षा जल, नलकूप जल, नदी जल, तालाब, समुद्री जल, झील, मंदिर जल, बोतल बंद जल, विलवणीकरण जल, ग्लेशियर जल और खनिज जल। इसका पीएच स्तर जो है उसका जो है पीएच स्तर उसका जल के प्रकार के अनुसार शो कर रहा है। जैसे भूजल का 7.5, सतही जल का 7.2, वर्षा जल का 6.8, नलकूप का 7.4, नदी जल का 7.0, तालाब का 6.9, समुद्री जल का 8.1, झील का 7.5, मंदिर जल का 7.2, बोतल बंद जल का 7.0, विलवणीकरण जल का 7.0, ग्लेशियर का 7.5 और खनिज जल का 7.2। ये पीएच स्तर है। तो वही जो है हमने ग्राफ के थ्रू देखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे खनिज जल का 7.2 यहाँ पे मार्क किया है इसने, और ग्लेशियर जल का, ग्लेशियर के जल का यहाँ पे ये दिखा रहा है कि उसका कितना है। झील के जल का वो भी दिखा रहा है। तालाब के जल का इसी तरह सारे का उसने, सारे जो जल हैं उसके अकॉर्डिंग वो उनका पीएच स्तर जो है शो कर रहा है। जल के प्रकार के आधार पर पीएच स्तर शो कर रहा है। तो ये हमारा कोड है, इसको जब हमने रन किया तो उसका पीएच स्तर शो कर दिया इस फॉर्मेट में। यहाँ पर हमने बॉक्स प्लॉट दिया है और कॉलम पीएच, कॉलम में दिया है पीएच स्तर और बाई जल के प्रकार रोटेशन 90 दिया है। तो ये इस तरह से शो कर देगा हमारा। टीडीएस स्तर और घुले ठोस पदार्थों के बीच में हम संबंध निकालने वाले हैं। तो अब हम क्या निकालने वाले हैं, टीडीएस स्तर और खुले ठोस पदार्थ के बीच में संबंध देखने वाले हैं। इससे मैटप्लॉटलिब के थ्रू। तो सबसे पहले हम अपना देख लेते हैं डेटा सेट का जो है कॉलम, हम कौन कौन कॉलम यूज करने वाले हैं। टीडीएस स्तर और खुले ठोस पदार्थ के बीच संबंध। तो टीडीएस स्तर हमारा ये है और खुले ठोस पदार्थ, तो खुले ठोस पदार्थ इसके और इसके बीच में हम संबंध निकालना चाहते हैं। तो अब इसके बीच और इसके बीच हम संबंध मैटप्लॉटलिब के थ्रू देखना चाहते हैं ग्राफ के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, पीएलटी डॉट फिगर, फिगर साइज हमने दिया है 8 और 6, 8/6 के बीच फिगर साइज हमारा शो करेगा। प्लाट हम स्कैटर प्लाट के थ्रू देखना चाहते हैं। तो हम डीएफ हिंदी ये करके हमारा डेटा फ्रेम है, तो इससे हम निकाल रहे हैं क्या, टीडीएस स्तर मिलीग्राम, इसको ले लिया हमने। और फिर डीएफ हिंदी घुले ठोस पदार्थ मिलीग्राम, इस जो है कॉलम को ले लिया। मतलब हमने जो है ये तो कॉलम लिया, इनके बीच हम संबंध देखना चाहते हैं। अब हम उसका टाइटल क्या देंगे, टीडीएस स्तर और घुले ठोस पदार्थ के बीच संबंध, ये हम टाइटल देंगे। एक्स लेवल पे हमारा टीडीएस स्तर मिलीग्राम पर लीटर शो होगा एक्स लेवल पर, और वाई लेवल पर घुले ठोस पदार्थ मिलीग्राम पर लीटर शो होगा। अब इसको हम पीएलटी डॉट शो कर देंगे। तो हम हमारा ये और ये इसके बीच संबंध दिखाने वाला है। ये एक्स लेवल पर है शो होगा। ये एक्स लेवल पे शो होगा और ये वाई लेवल पे शो होगा।
तो यहाँ पर इसको हम करने वाले हैं रन। तो यहाँ पे वो शो कर देगा कि कितना जो है टीडीएस स्तर और घुले ठोस पदार्थ के बीच में संबंध, ये हमारा टाइटल है। ये टीडीएस स्तर है मिलीग्राम पर लीटर में घुले हुए ठोस पदार्थ। तो जो यहाँ पे हमारा टीडीएस स्तर है 300, यहाँ पे देखिए 300, 150, 10, 500, 400, 350 समुद्री जल का जो है टीडीएस स्तर जो है 35,000 है। और बाकी सब जो है, और ये खनिज जल का ये 500 है और बाकी सब उसके बिलो ही है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा डेटा शो हुआ है। ये 35,000 समुद्री जल का शो कर रहा है और बाकी सब इसी के 5, मतलब 0 और 0, मतलब यहाँ पे डेटा जो है इसके बीच ही है, 5,000 के बीच में है। तो यहाँ पे जो डेटा हमारे लाई कर रहे हैं वहाँ उसको शो कर रहा है। मतलब कोई 150 है, कोई 500 है, तो हमारा यहाँ पे जो है मेजरमेंट 0 फिर 5,000 से शुरू हुआ है, क्योंकि हमें 35,000 तक जाना है, इसलिए इसके बीच में हमारा डेटा है। तो सारे डेटा को इसने यहाँ पे पॉइंट वाइज शो कर दिया है। और 35,000 हमारा समुद्री जल का है, जो कि यहाँ पे इसने मेंशन कर दिया है। तो टीडीएस स्तर और घुले ठोस पदार्थ के बीच में यहाँ पे संबंध शो किया है मैटप्लॉटलिब से। क्लोराइड और सल्फेट के बीच, क्लोराइड और सल्फेट के स्तर की तुलना करने वाले हैं। तो अपना डेटा सेट देख लेते हैं। क्योंकि हमें कॉलम के बीच संबंध देखना है, तो कॉलम को हमको विजुलाइज कर लेंगे और उसके अनुसार कॉलम उसी तरह प्रिंट होने चाहिए यहाँ पे, नहीं तो वो एरर थ्रो कर देगा। इसलिए बार बार आपको हम ये शो कर रहे हैं कि ये आपका मिसप्रिंट किसी तरह से ना हो। जैसा कॉलम है, कॉलम कॉलम का नेम उसी तरह आप मेंशन कीजिए, नहीं तो एरर थ्रो कर देगा। इसीलिए बार बार हम कॉलम को शो कर दे रहे हैं। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, क्लोराइड और सल्फेट के स्तर की तुलना करना। तो इसमें हमारा देखिए क्लोराइड कहाँ है। क्लोराइड हमारा यहाँ पे है मिलीग्राम पर लीटर में। उसके बाद हमारा सल्फेट के स्तर की तुलना करना है। सल्फेट हमारा कहाँ है, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। क्लोराइड और सल्फेट, क्लोराइड हो गया और ये सल्फेट, तो ये दोनों के बीच का मतलब तुलना करने वाले हैं। तो हम इसको लेंगे और इसको लेंगे कॉलम को। इसके बाद कुछ इस तरह से कोड लिखेंगे। तो पीएलटी डॉट फिगर साइज हमने दे दिया है, पीएलटी डॉट प्लॉट हिंदी में जल का प्रकार, डीएफ हिंदी क्लोराइड मिलीग्राम पर लीटर, क्लोराइड मिलीग्राम पर लीटर। लेबल में लिखेंगे क्लोराइड मिलीग्राम पर लीटर, मार्कर ओ करेंगे। इसी तरह हम जल पीएलटी डॉट प्लॉट डीएफ हिंदी जल के प्रकार को लेंगे और डीएफ हिंदी सल्फेट मिलीग्राम जो है सल्फेट, इस कॉलम को।
मिलीग्राम पर लीटर, लेबल हम दिखाएंगे सल्फेट मिलीग्राम पर लीटर, मार्कर ओ रखेंगे। अब फिर क्या करेंगे, टाइटल देंगे क्लोराइड और सल्फेट के स्तर की तुलना। एक्स लेवल पर हम क्या दिखाएंगे, जल का प्रकार दिखाएंगे, और वाई लेवल पर हम क्या दिखाने वाले हैं, मात्रा मिलीग्राम पर लीटर में। तो पीएलटी डॉट लीजेंड और पीएलटी डॉट एक्स रोटेशन इक्वल टू 90 पीएलटी डॉट शो। अब इसको हम रन करेंगे तो हमारा क्लोराइड और सल्फेट के बीच की मतलब स्तर की तुलना करके शो कर देगा ग्राफ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जल का प्रकार, क्योंकि हम यहाँ जल का प्रकार भी लिए हैं तो नीचे जल का प्रकार शो कर दे रहा है, डीएफ क्लोराइड मिलीग्राम पर लीटर। तो जो है क्लोराइड हमारा जो है मिलीग्राम पर लीटर जो है नीले से शो हो रहा है, यहाँ पे ग्राफ यहाँ पे नीले से शो हो रहा है। और सल्फेट का हमारा जो नीचे वाला लिए सल्फेट का, तो सल्फेट का हमारा नारंगी कलर से शो हो रहा है। तो ये यहाँ पे हमारा यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो अब उसकी मात्रा मिलीग्राम पर लीटर में हम यहाँ पे क्या दिए हैं, मात्रा मिलीग्राम पर लीटर में शो करें। तो मिलीग्राम पर लीटर में मात्रा शो करेगा, तो इस तरह से वो शो कर दे रहा है कि कितने कितने मिलीग्राम है। सल्फेट में देखिए, सल्फेट में भूजल में सल्फेट हमारा 50 30, मतलब सतही जल, वर्षा जल 0, नलकूप जल 80, ये सल्फेट मिलीग्राम है। नदी जल 70 मिलीग्राम पर लीटर, तालाब का जल 60 मिलीग्राम पर लीटर, समुद्री जल 3000 मिलीग्राम पर लीटर, झील का जल जो है 40 20, इसी तरह मंदिर का जल, बोतल बंद जल, बिलौणीकरण जल 0 1, ग्लेशियर का, और 70 जो है खनिज जल। तो ये हमारा क्या है, ये सल्फेट का शो कर रहा है। और फिर क्लोराइड, क्लोराइड का हमारा क्या है, क्लोराइड का है भूजल का 150 मिलीग्राम पर लीटर। इस तरह से ये सारे उनके जो है मात्रा है। तो यहाँ पे उसी के अनुसार देखिए ग्राफ वो शो कर दिया है। तो ग्राफ में वो शो कर रहा है कितने ग्राम मिलीग्राम पर लीटर है। तो यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग वो शो कर दे रहा है सल्फेट का, और यहाँ पे नीला वाला क्लोराइड का। तो ये हमारा सल्फर क्लोराइड और सल्फेट के स्तर की तुलना को शो कर रहा है मैटप्लॉटलिब के थ्रू। जल के आधार पर संबंधित बीमारियां, अब हम जल के आधार पर संबंधित बीमारियां निकालने वाले हैं। तो संबंधित बीमारियां निकालेंगे तो हम यहाँ पे डीएफ संबंधित बीमारी डॉट वैल्यू काउंट, हम कौन सा कॉलम लेने वाले हैं, यहाँ पे संबंधित बीमारी वाला कॉलम लेने वाले हैं जल के आधार पर। जल के प्रकार के आधार पर संबंधित बीमारी, तो इस कॉलम को लिया और डॉट वैल्यू काउंट किया। उसके बाद फिगर साइज दिया, और हम किसमें देखना चाहते हैं, प्लाट जो है काइंड, उसमें हम बार के उसमें देखना चाहते हैं, बार के रूप में उस प्लाट को, और टाइटल देंगे संबंधित बीमारियां, बीमारी एक्स लेवल पर, और गिनती मतलब कितनी बार वो बीमारी आया है उसको काउंट करके बताएगा। और रोटेशन यहाँ पे हम एक्स में रोटेशन 45 देंगे। अभी भी रोटेशन को हम दिखा दे रहे क्योंकि बार बार रोटेशन आ रहा है,
तो अभी हम रोटेशन को भी शो कर दे रहे हैं, और यहाँ प्लॉट डॉट शो करेंगे तो अब हमको वो संबंधित बीमारी शो कर देगा। तो यहाँ पे देखिए कोई नहीं कितनी बार आया है, जल के प्रकार के अनुसार कोई नहीं हमारे 6 बार आया है। आप कैसे दिखा दें, काउंट करके बताया है। देखिए भूजल में कोई नहीं, एक बार वर्षा जल में आया है, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार ये। एक बार ग्लेशियर में आया है, उसके बाद विलवणीकरण जल में आया है, उसी तरह मंदिर जल में, और फिर झील के जल में कोई नहीं। इसी तरह जितनी बार वो आया है बीमारी वो काउंट करके यहाँ बता दिया है। कोई नहीं बीमारी जो है 6 टाइम आया है। उच्च रक्तचाप 2 टाइम, 2 बार आया है जल के अनुसार। पाचन समस्याएं ये भी 2 बार हैं। गुर्दे की पथरी जो बीमारी आई हमारी जल के अनुसार वो आया है ये 1 बार, 1 टाइम। पेट दर्द 1 टाइम, त्वचा की समस्याएं 1 टाइम। तो वो काउंट करके उस संबंधित बीमारी को शो कर दे रहा है। और यहाँ पे रोटेशन जो हमने दिया है 45, इसको अगर हम 60 कर देते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से 45 करने पे आया है ये वाला आंसर। अभी यहाँ पर अगर हम 60 करते हैं, 60 डिग्री करते हैं और फिर इसको रन करते हैं, तो आप देखिएगा वो थोड़ा सीधा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सीधा हो गया। इसको हम 90 कर देते हैं तो पूरा वो रोटेशन एकदम सीधा हो जाएगा, जो एक टेढ़ा सा दिखाई दे रहा है तो ये सीधा हो गया। तो 90 करने पर एकदम पूरा ये सीधा हो गया। हम इसको रहने देते हैं 45 ही, तो ये भी टेढ़ा हो जाएगा। वो रोटेशन एंगल वही शो कर रहा है। तो ये हमारा क्या था कि कितनी बार किस जल में बीमारी आई है, उसने उसको संबंधित बीमारी को वो काउंट करके बता दिया। कोई नहीं जो है हमारा 6 बार आया है। उच्च रक्तचाप जो है हमारा 2 बार आया है। पाचन समस्याएं होंगी जल से वो 2 टाइम्स आया है। गुर्दे की पथरी वो 1 टाइम्स आया है। पेट दर्द 1 टाइम्स आया है। त्वचा की समस्याएं वो भी 1 टाइम आया है। तो ये उसने शो करके दिखा दिया। अब हम थोड़ा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स देखेंगे, मतलब अपने डेटा सेट का। तो जो न्यूमेरिक कॉलम है उसका स्टैटिक्स वैल्यू वो शो कर देगा। अब न्यूमेरिक कॉलम कौन कौन से हैं इसमें, जो न्यूमेरिक कॉलम्स होंगे उसका स्टैटिक्स वो शो कर देगा। जिसमें न्यूमेरिक कॉलम हमारे टीडीएस हैं, खुले हुए ठोस पदार्थ है, पीएच स्तर है, कठोरता है, क्षारीयता है, क्लोराइड है, सल्फेट है, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, फ्लोराइड, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो जो न्यूमेरिकल कॉलम है न्यूमेरिक वैल्यू वाले हैं उन सबका यहाँ पे देखिए न्यूमेरिक वैल्यू जिसमें जिसमें कंटेन हुआ है। देखिए इसमें न्यूमेरिक वैल्यू है, इसमें न्यूमेरिक वैल्यू है, इसमें संख्यात्मक मान है, इसमें संख्या मतलब जो न्यूमेरिक वैल्यू वाले कॉलम है उनका वो स्टैटिक शो कर देगा। ये संबंधित बीमारी इसका देखिए ये ऑब्जेक्ट टाइप है, ये ऑब्जेक्ट इसको नहीं लिया। जल के प्रकार और संबंधित बीमारी को नहीं लेगा, बाकी सारे कॉलम जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू है उसका स्टैटिक शो कर देगा। तो हमने यहाँ पे अपने डेटा फ्रेम वेरिएबल को कॉल किया, डॉट डिस्क्राइब किया, तो उसने जो है उसका दिखा दिया। इसमें क्या दिखा दिया कि मीन वैल्यू टीडीएस स्तर में कितना है, 1 है। और मैक्स वैल्यू कितना होगा टीडीएस में,
35,000 मीन वैल्यू। यहाँ पे देखिए मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्स वैल्यू यहाँ पे 35 है टीडीएस में। उसी तरह सारे का जो है उसने हर कॉलम का जो है जो न्यूमेरिकल वैल्यू वाले कॉलम है उन सबका उसने मान शो कर दिया है, डिस्क्राइब कर दिया है। तो ये स्टैंड मतलब स्टैटिक्स उसने शो किया है। इसी तरह खुले हुए ठोस पदार्थ का स्टैटिक यहाँ है, पीएच स्तर का यहाँ जो है। आप ये इसको जो है आप देख लीजिएगा वन बाई वन। फिल्टर अब हम थोड़ा एनालिसिस करने वाले हैं कि जिसका टीडीएस स्तर मिलीग्राम पर लीटर जो है 500 से ज़्यादा हो, वो हमको शो करे। हमारे डेटा फ्रेम में 500 टीडीएस स्तर 500 से ज़्यादा किसका है? समुद्री जल का है। समुद्री जल का जो है 500 टीडीएस स्तर है, तो ये फिल्टर होके ये कॉलम हमको मिल जाएगा। यहाँ पे हम इसको हम कर लेते हैं रन, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमको कुछ डेटा एनालिसिस करना है। तो इसमें हमें टीडीएस स्तर का कॉलम लेके हमें फिल्टर आउट करना है जिसका 500 से अधिक हो। तो हमें यहाँ पे मिलेगा क्या? समुद्री जल, उसका टीडीएस स्तर जो है हमारा कितना है? 35,000। तो वो हमें फिल्टर आउट होके डेटा मिल गया। अब इसी तरह हम क्या देखने वाले हैं? संबंधित बीमारी, ग्रुप बाई करेंगे संबंधित बीमारी और टीडीएस स्तर मिलीग्राम पर लीटर डॉट मीन, मतलब संबंधित बीमारी वाले को हम ग्रुप बाई करेंगे इस कॉलम को। और टीडीएस स्तर मिलीग्राम पर लीटर, ये टीडीएस स्तर मिलीग्राम पर लीटर इसका मीन जो है हम निकालने वाले हैं संबंधित बीमारी के अनुसार। तो हम इसको करेंगे रन। तो इसमें जो है उच्च रक्तचाप का मीन शो कर दिया, कोई नहीं बीमारी उसका जो है दिखा दिया, गुर्दे की पथरी उसका मीन दे दिया, त्वचा की समस्याएं उसका मीन दे दिया, और पाचन संबंधी मिली टीडीएस स्तर मिलीग्राम मीन के अनुसार दे रहा है ये। पेट दर्द, अब जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा उच्च रक्तचाप कितनी बार आया है? एक टाइम, 1 टाइम्स आया है उच्च रक्तचाप। हम यहाँ पे अभी हमने देखा था उच्च रक्तचाप हमारा 2 टाइम्स आया है, 2 बार आया है। तो इसको जो है टीडीएस स्तर मिलीग्राम पर लीटर के मीन से जो है हम डिवाइड करेंगे, तो जो है वो हमको मीन शो करके दे देगा। तो यहाँ पे मीन निकाल उसकी उसका दिया है, 2 टाइम्स आया है संबंधित बीमारी। इसको हम आपको दिखा ही दें, इसका मीन कैसे निकाल के दिया है।
17,575 टीडीएस का जो है मिन निकाला है। टीडीएस टीडीएस इन सबको ऐड करेगा, उसका मीन निकालेगा, उसके मीन निकाल के उसने इसको दिया है। टू टाइम्स आया है। उच्च रक्तचाप। अब हम क्या करने वाले हैं, पीएच स्तर देखने वाले हैं, मतलब इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने वाले हैं। जिसका सबसे हाई होगा उसका जो है सबसे पहले शो कर देगा। यहाँ पे समुद्री जल का सबसे हाई है पीएच स्तर, सबसे पहले किया, उसके बाद भूजल का, उसके बाद झील का, इसी तरह उसके अकॉर्डिंग उसका पीएच स्तर वो शो करता गया। तो यहाँ पे हम पीएच स्तर के अनुसार जो है एनालिसिस किए। कोरिलेशन मैट्रिक्स हम निकालने वाले हैं। अगर यहाँ हम कोरिलेशन मैट्रिक्स इस तरह से निकालते हैं तो एरर थ्रो कर देगा। डीएफ डॉट डॉट कोरिलेशन कोरिलेशन मैट्रिक्स अगर हम इस तरह से निकालते हैं तभी एरर थ्रो कर देगा। एरर क्यों थ्रो कर रहा है, एरर इसलिए थ्रो कर रहा है क्योंकि इसमें एरर थ्रो इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने सीधे दे दिया है, जबकि यहाँ पे सिर्फ वो क्या है जो न्यूमेरिकल वाली कॉलम है उन्हीं का वो उठाएगा कोरिलेशन। और यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए हमने डायरेक्ट कर दिया जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट टाइप जिसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, सीधे यहाँ इसको नहीं, इसको ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। तो जब हम लेवल इनकोडिंग करते हैं, लेवल इनकोडिंग करने पे ये हमारा जो है एक संख्यात्मक मान में चेंज हो जाता है, तब कोरिलेशन निकालते हैं तो क्या होता है, निकल जाता है। तो अभी हमने यहाँ पे सिर्फ सिंपल डेटा एनालिसिस किया है, इसको हमने स्प्लिट और नहीं किया है, मशीन लर्निंग पे वर्क नहीं किया, सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस करके हम इसका डेटा निकाल रहे हैं। तो हम इस वाले दोनों कॉलम का जो है वैल्यू मान जो है स्किप करने वाले हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम की वैल्यू जो है उठा के जो है हम कोरिलेशन निकालने वाले हैं। तो आगे यह त्रुटि इसलिए आ रही है क्योंकि आपके डेटा फ्रेम में कुछ कॉलम जैसे जल का प्रकार और संबंधित बीमारी में स्ट्रिंग डेटा है जो कि संख्यात्मक नहीं है, मतलब न्यूमेरिकल नंबर नहीं है। जब आप डीएफ हिंदी डॉट को रिलेशन का उपयोग करते हैं तो यह केवल संख्यात्मक कॉलम के लिए सहसंबंध को रिलेशन निकाल सकता है। तो मतलब अब उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है नहीं, इसलिए जो है वो एरर थ्रो कर देगा। तो कोरिलेशन फंक्शन संख्यात्मक डेटा के बीच सहसंबंध गणना करता है और स्ट्रिंग को फ्लोट में बदलना संभव नहीं है, इसलिए यह त्रुटि उत्पन्न हो रही थी। तो अब इसका समाधान क्या है, हम सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम लेंगे। तो केवल संख्यात्मक कॉलम का चयन करें, तो न्यूमेरिक कॉलम डीएफ हिंदी ये है हमारा डेटा फ्रेम है। डॉट सेलेक्ट डेटा टाइप इंक्लूड नंबर लेंगे, सिर्फ नंबर को इंक्लूड करेंगे। साथ संबंध मैट्रिक्स, तो कोरिलेशन मैट्रिक्स इज इक्वल टू न्यूमेरिक कॉलम डॉट कोरिलेशन। तो न्यूमेरिक कॉलम का कोरिलेशन निकालने वाले हैं। इस वेरिएबल को यहाँ पे हम कॉल करके इसका कोरिलेशन निकालेंगे, उसका परिणाम शो करो। तो यहाँ पे वो कोरिलेशन शो कर दिया। अभी कोरिलेशन मतलब टीडीएस टीडीएस स्तर मिलीग्राम पर लीटर और टीडीएस स्तर मिलीग्राम पर लीटर में कोरिलेशन कितना होगा, 1 होगा।
इसी तरह TDS 70 मिलीग्राम पर लीटर और घुले ठोस पदार्थ में कोरिलेशन मतलब रिलेशन 0.99 होगा। मतलब हर रो का हर कॉलम से जो है हर रो और कॉलम का जो है वो रिलेशन शो कर रहा है। TDS स्तर का इससे चेक करेंगे, फिर घुले हुए ठोस पदार्थ का इससे चेक करेंगे। इसी तरह घुले हुए ठोस पदार्थ और घुले हुए ठोस पदार्थ का जो है रिलेशन चेक करेंगे, तो वहाँ 1 शो करेगा। जहाँ मतलब सेम आएगा वहाँ पे रिलेशन देखिए, यहाँ पे वो सेम 1 1 शो करता जाएगा। जिसे यहाँ हर जगह पे कैल्शियम करके आया, कैल्शियम कैल्शियम का 1 शो किया। इसी तरह जहाँ जहाँ पे 1 1 मतलब 1 शो कर रहा है वहाँ पे सेम सेम का रिलेशन निकल रहा है। तो इस तरह से उसका रिलेशन शो कर दिया है, को रिलेशन शो कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम एक पाइवोट टेबल क्रिएट करने वाले हैं। पिवोट टेबल क्रिएट किस तरह से करेंगे, इसमें वैल्यू हमारा होगा पिवोट टेबल में पीएच स्तर होगा। पहले सबसे पहले हम कॉलम का विवरण देख लेते हैं। कॉलम का विवरण देख लेते हैं। हम यहाँ वैल्यूज लेंगे पीएच स्तर इसको लेंगे, इस कॉलम को लेंगे। इंडेक्स जल का प्रकार, जो इंडेक्स है उसका जल का प्रकार, ये वाला कॉलम लेंगे और एग्रीगेट फंक्शन लगाएंगे मीन। तो इस तरह से हम देंगे और पिवोट टेबल जो है हम जनरेट करेंगे। तो देखिए खनिज जल, अभी ये एग्रीगेट फंक्शन मीन जो लगेगा वो न्यूमेरिकल कॉलम, क्योंकि न्यूमेरिकल कॉलम हमारा जो है, न्यूमेरिकल कॉलम हमारा यहाँ पे पीएच स्तर है। पीएच स्तर में हमारा न्यूमेरिकल है, क्योंकि हम यहाँ पे पीएच स्तर और जल के प्रकार को ही ले रहे हैं। तो एग्रीगेट फंक्शन जो लगेगा हमारा पीएच स्तर पे लगेगा। तो इस तरह से हमारा पिवोट टेबल जनरेट होके आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर भूजल के लिए अलग अलग पीएच स्तर हैं, मतलब से यहाँ पे सिंगल वैल्यू है भूजल का, भूजल का केवल एक ही रिकॉर्ड है जिसका पीएच स्तर 7.5 है इस डेटा सेट में। मान लीजिए और कोई डेटा सेट होता उसमें भूजल का ही रिकॉर्ड होता भूजल का, तो उसका जो है एग्रीगेट फंक्शन इसका निकालता पीएच स्तर का, उसके बाद उसको सेट करता है। लेकिन यहाँ पे सिंगल है तो उसने सेम वैसे भूजल का प्रिंट कर दिया 7.5। मान लीजिए अगर और रिकॉर्ड होता तो उसका क्या करता है, पीएच स्तर का मीन निकालता है। जैसे मान लीजिए पीएच स्तर अलग अलग है, कई रिकॉर्ड है भूजल का, तो 70, 7.2 और 7.4, तो इनका क्या निकालता, मीन निकालता। मीन निकालता किस तरह से, 7.0 प्लस 7.2 प्लस 7.4 अपॉन 3 इक्वल टू इक्वल टू 7.2, इसका मीन निकाल के यहाँ पे प्रिंट कर देता। लेकिन अब इस प्रकार पिवट टेबल में भूजल के सामने औसत पीएच स्तर दिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर बट द डेटा फ्रेम ओनली वन भूजल रू डेटा सो प्रिंट सेम पीएच वैल्यू। तो मीन यहाँ भी निकाल रहा है, लेकिन वो 1 से डिवाइड कर दे रहा है पीएच स्तर को, तो वो सेम वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मतलब सारे के अकॉर्डिंग वो सेम वैल्यू यहाँ पे शो होने वाला है। 7.5, 7.2, 6.8, 7.4, 7.0, 6.9, 8.1, 7.5, 7.2, 7.0, 7.8,
0 जो लवणीकरण जल का, ग्लेशियर का 7.5, 7.2। तो इन सब का पीएच स्तर वो सेम जो है उसी तरह एज प्रिंट कर दिया। अगर और होता तो उसका मीन निकालता पीएच स्तर का, उसके बाद वो करता। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, पिवोट टेबल टू समराइज पीएच लेवल बाय वाटर टाइप। तो जल के प्रकार के अनुसार उसने जो है समराइज कर दिया पीएच टेबल को। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक इस तरह से GUI इंटरफेस बनाने वाले हैं। हम भूजल डालेंगे या सतही जल डालेंगे या वर्षा जल डालेंगे, नलकूप जल डालेंगे, नदी जल डालेंगे, मतलब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो करेगा। तो इसको जो है हम डालेंगे तो उसके अनुसार हमने कोड दिया है, जिसमें TDS स्तर दिखाएगा, घुले हुए ठोस पदार्थ दिखाएगा, संबंधित बीमारी दिखाएगा, और उसकी कठोरता को पीएच स्तर दिखाएगा, कठोरता दिखाएगा। इसके लिए हम 4 कॉलम के लिए यहाँ पे हम नीचे कोड लिख रहे हैं। तो जल के अनुसार हम जो है उसका ये 4 कॉलम हम देखना चाहते हैं GUI में। तो हम किस तरह से कोड लिखे हैं, वन बाई वन आपको हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे DF PD डॉट डेटा फ्रेम डेटा, ये हमारा डेटा फ्रेम है। और फिर क्रिएट टिंकटर विंडोज, हम विंडोज विंडो बनाने के लिए टिंकटर का यूज कर रहे हैं। और रूट टीके रूट डॉट टाइटल TDS फाइंडर इन हिंदी, मतलब हम TDS फाइंडर का जो है GUI बनाने वाले हैं। तो इस तरह से हमारा कोड लिखा गया। हमने फंक्शन यहाँ पे एक दिया सो TDS, मतलब TDS शो करे हमारा सिलेक्टेड वाटर टाइप, मतलब जो सिलेक्टेड वाटर टाइप है, वाटर टाइप डॉट कम्बो डॉट गेट। और फिर रिजल्ट में क्या दिखा है, DF जल का प्रकार सिलेक्टेड वाटर टाइप। तो ये हमारा रिजल्ट में दिखाएगा, और ये जो है चीजें, संबंधित चीजें वो दिखाए। अगर इम्पटी है, इफ नॉट रिजल्ट इम्पटी नहीं हो, तो जो है इस तरह से हमारा उसका वैल्यू वहां से उठा के यहाँ पे वैल्यू शो करे। तो TDS लेवल, सॉलिड लेवल, डिजीज लेवल और पीएच लेवल, हार्डनेस एस TDS लेवल कॉन्फ़िगर, टेक्स्ट डेटा उपलब्ध नहीं है, ये शो करे। तो ये सब जो है ये हमारे कोड है। इस कोड को आप जो है ध्यान से देखिए, और इसका डिस्क्रिप्शन अभी हम हिंदी में नीचे करने वाले हैं। तो GUI एलिमेंट वाटर टाइप लेवल टीके डॉट लेवल रूट जल का प्रकार चुने, वाटर टाइप लेवल डॉट पैक पैडी इक्वल टू 10, कम्बो पैक टू सेलेक्ट वाटर टाइप, जो हम कम्बो पैक्स का यूज कर रहे हैं उसका सेलेक्ट वाटर टाइप के लिए यूज कर रहे हैं। तो वाटर टाइप कम्बो डॉट TTK डॉट कम्बो पैक्स रूट वैल्यू इक्वल टू DF जल का प्रकार डॉट टू लिस्ट स्टेट रीड ओनली, वाटर टाइप कम्बो डॉट पैक पैडी इक्वल टू 10 बटन। अब हम बटन टू डिस्प्ले रिजल्ट, हम बटन लेंगे तो उस पे हम TDS का जो है TDS देखें, उस बटन पे जो है बटन को सेट कर रहे हैं। तो बटन के लिए TK बटन रूट टेक्स्ट, उस पे TDS देखें, कमांड इक्वल टू शो TDS शो बटन डॉट पैक पैडी इक्वल टू 10। तो मतलब यहाँ पे हमारा जो है कम्बो बॉक्स हो गया, बटन के लिए हो गया, लेबल टू डिस्प्ले, लेबल जो उस पर शो करेगा, TDS स्तर शो करेगा, घुले ठोस पदार्थ शो करेगा, संबंधित बीमारी शो करेगा, और पीएच स्तर शो करेगा, और कठोरता शो करेगा। तो ये लेबल शो करे, और ये एट्रीब्यूट है उसका एरियल 12, एरियल 12, एरियल 12, एरियल 12 मिलीग्राम पर लीटर 12।
तो इसके अनुसार हमने जो है उसको सेट कर दिया है। ये चीज़ें टीडीएस, जब हम टीडीएस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें शो करेगा। और फिर स्टार्ट द टिंकटर इवेंट लूप, तो इसी का डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है, पढ़ लेते हैं। यह टिंकटर जीयूआई कोड एक सरल अनुप्रयोग है जो उपयोगकर्ता को विभिन्न जल प्रकार चुनने और टीडीएस, घुलित ठोस पदार्थ और अन्य संबंधित जानकारी हिंदी में दिखाने की अनुमति देता है। यहाँ इस कोड का बिंदुवार विवरण हिंदी में दिया गया है। टिंकटर बिंदु का शीर्षक और सेटअप रूट इक्वल टू tk.tk और हिंदी और रूट टाइटल टीडीएस फाइंडर इन हिंदी के साथ एक टिंकटर विंडो बनाई गई है जिसका शीर्षक टीडीएस फाइंडर इन हिंदी है। जल प्रकार चुनने का विकल्प वाटर टाइप कंबोज इक्वल टू टी के डॉट कम्बो बॉक्स का उपयोग करके एक ड्रॉप डाउन मेनू बनाया गया है जिसमें जल के प्रकार जैसे भूजल, सतही जल, वर्षा जल आदि शामिल है। यह उपयोगकर्ता को जल का प्रकार चुनने की अनुमति देता है। टीडीएस देखने के लिए बटन शो बटन इक्वल टू टीके डॉट बटन एक बटन बनाता है जिसका पार्ट टीडीएस देखे है। जब इस बटन पर क्लिक किया जाता है तो चयनित जल प्रकार की जानकारी प्रदर्शित की जाती है। टीडीएस और अन्य जानकारी प्रदर्शित करने का कार्य शो अंडरस्कोर टीडीएस शो अंडरस्कोर टीडीएस नामक एक फंक्शन तब निष्पादित होता है जब उपयोगकर्ता बटन पर क्लिक करता है। इस चयनित जल प्रकार के आधार पर डेटा फ्रेम से जानकारी निकाली जाती है। टीडीएस स्तर प्रदर्शित करना टीडीएस स्तर टीडीएस लेवल कॉन्फ़िगर टेक्स्ट इक्वल टू यह टीडीएस स्तर टीडीएस अंडरस्कोर वैल्यू मिलीग्राम पर लीटर के माध्यम से टीडीएस स्तर मिलीग्राम पर लीटर प्रदर्शित किया जाता है जो चयनित जल प्रकार से संबंधित होता है। यह टिंकटर जीयूआई कोड एक सरल अनुप्रयोग है जो उपयोगकर्ता को विभिन्न जल का प्रकार चुनने और टीडीएस, घुलित ठोस पदार्थ, अन्य संबंधित जानकारी हिंदी में दिखाने की अनुमति देता है। यहाँ कोड का बिंदुवार विवरण दिया गया है। तो ये हो गया, ये वही चीज दोबारा हो गई है। घुलित ठोस पदार्थ को प्रदर्शित करना सॉलिड डार्ट अंडरस्कोर लेवल टेक्स्ट कॉन्फ़िगर घुलित ठोस पदार्थ के माध्यम से चयनित जल में घुलित ठोस पदार्थ मिलीग्राम में प्रदर्शित किए गए। संबंधित बीमारी प्रदर्शित करना डिजीज अंडरस्कोर लेवल डॉट कॉन्फ़िगरेशन टेक्स्ट से संबंधित बीमारी डिजीज चयनित जल प्रकार के संबंधित किसी बीमारी की जानकारी दिखाता है। पीएच स्तर प्रदर्शित करना पीएच लेवल कॉन्फ़िगर डॉट टेक्स्ट पीएच स्तर ये करके जो है चयनित जल का पीएच स्तर प्रदर्शित करता है जो जल की अम्लता या क्षारता को दर्शाता है। कठोरता प्रदर्शित करना हार्डनेस लेवल कॉन्फ़िगर डॉट टेक्स्ट कठोरता के माध्यम से जल की चयनित कठोरता को प्रदर्शित कर रहा है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा को दर्शाता है। डेटा उपलब्ध न होने की स्थिति में क्या करेगा, एरर हैंडलिंग करेगी। जब चयनित जल प्रकार के लिए डेटा उपलब्ध नहीं है तो डेटा उपलब्ध नहीं है प्रदर्शित होता है जिससे उपयोगकर्ता को यह जानकारी मिलती है कि इस प्रकार डेटा उपलब्ध नहीं है। जीयूआई के मुख्य घटक जीयूआई में लेबल और कम्बो बॉक्स जैसे तत्वों का उपयोग किया गया है जो उपयोगकर्ता को ड्रॉप डाउन से जल का प्रकार और चुनने के परिणाम को देखने की सुविधा देते हैं। जीयूआई में उपयोगकर्ता अनुभव को सहज और सरल बनाने के लिए सभी जानकारी हिंदी में दिखाई जाती है। इस कोड का उद्देश्य उपयोगकर्ता को जल के प्रकार और उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जैसे टीडीएस, पीएच स्तर, कठोरता को आसानी से देखने की सुविधा देना है। तो ये हमारा जो है
ये जो कोड लिखे हैं उसका एक्सप्लेनेशन है कि हमने क्या क्या कोड में किया है। तो ये हमारा जो है, अब ये जो कोड है इसको हम रन करने वाले हैं। रन करने के बाद ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे लिखा है इसके अकॉर्डिंग वो हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट देगा और इससे हम टीडीएस फाइंडर जो है बना रहे हैं। तो इसको हम करते हैं रन। रन करने पे हमारा यहाँ पे टीडीएस फाइंडर आ गया। तो यहाँ पे जब टीडीएस फाइंडर आ गया तो इसमें हम क्या करेंगे, चल का प्रकार चुनेंगे और उसका टीडीएस देखेंगे। तो जैसे हम भूजल का देखेंगे तो भूजल का अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टीडीएस स्तर मिलीग्राम लीटर में कुछ नहीं शो कर रहा है। घुले ठोस पदार्थ यहाँ भी कुछ नहीं शो कर रहा है। संबंधित बीमारी भी नहीं शो कर रहा है। पीएच स्तर यहाँ कुछ नहीं शो कर रहा है। कठोरता भी यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। लेकिन जब हम लेंगे तो यहाँ पे मिलीग्राम पर लीटर वो शो करने लगेगा। तो जैसे हम भूजल लेते हैं, भूजल का लेते हैं, इसका टीडीएस फाइंडर टीडीएस देखेंगे तो इसका टीडीएस 300 मिलीग्राम पर लीटर है। घुले हुए ठोस पदार्थ जो है 250 मिलीग्राम पर लीटर है। संबंधित बीमारी, उससे संबंधित बीमारी गुर्दे की पथरी होती है। पीएच स्तर 7.5 और कठोरता 180 मिलीग्राम पर लीटर है, जो कि हमारे डेटा सेट में है एज मेंशन है। यहाँ पे देखिए, इसका टीडीएस देखेंगे भूजल का तो टीडीएस इसका 300 मिलीग्राम पर लीटर है। घुले हुए ठोस पदार्थ 250 मिलीग्राम पर लीटर है। संबंधित बीमारी, इससे संबंधित बीमारी हो जाएगी जिसका टीडीएस 300 है, गुर्दे की पथरी। पीएच स्तर इसका कितना है 7.5 और फिर कठोरता इसकी कितनी है, इसकी कठोरता है 180 मिलीग्राम पर लीटर। अब इसी तरह हम वर्षा जल का देख लेते हैं, समुद्री जल का देख लेते हैं। समुद्री जल, समुद्री जल का हम रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, उसका टीडीएस हम देखना चाहते हैं। तो समुद्री जल का टीडीएस, टीडीएस इसका देखना चाहते हैं तो हमारा समुद्री जल का टीडीएस क्या है, टीडीएस है 35,000 और घुले हुए ठोस पदार्थ मिलीग्राम में है 34,000। इससे क्या होगा, उच्च रक्तचाप होगा। पीएच स्तर इसका कितना है 8.1 है और कठोरता इसकी कितनी है 400 मिलीग्राम पर लीटर। तो वही हमारा जो है अकॉर्डिंग कोड वो शो कर देगा। टीडीएस स्तर 35, खुले हुए ठोस पदार्थ 34,000 मिलीग्राम पर लीटर, संबंधित बीमारी उच्च रक्तचाप, पीएच स्तर 8.1, कठोरता 400 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये ड्राफ्ट डाउन लिस्ट है, इसमें हमारे 13 जल के टाइप्स हैं। भूजल, सतही जल, वर्षा जल, नलकूप जल, नदी जल, तालाब जल, समुद्री जल, झील जल, मंदिर जल, बोतल बंद जल, विलवणीकरण जल, ग्लेशियर जल और खनिज जल। तो इस तरह से हमारा ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में बना हुआ है और जिसका हमें टीडीएस देखना होगा उस पर हम जाके क्लिक करेंगे। जैसे हम देखेंगे मंदिर जल, मंदिर जल का टीडीएस देखेंगे तो हमने कोड के अकॉर्डिंग इन चारों चीज़ों का मेंशन किया है। तो इन चारों चीज़ों के अकॉर्डिंग वो यहाँ से डेटा उठा के यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा है। मंदिर जल हमारा कहाँ पे है, झील जल, नलकूप जल, मंदिर जल। मंदिर जल का टीडीएस जब हम देखेंगे तो 50 मिलीग्राम, उसके बाद 40 घुले हुए ठोस पदार्थ 40 मिलीग्राम, बीमारी संबंधित बीमारी इससे कोई नहीं होगी। पीएच स्तर 7.2 और कठोरता इसका 90 मिलीग्राम पर लीटर शो कर दे रहा है। इसी तरह किसी भी का हम देखेंगे उसका जो है वो डेटा ला के यहाँ पे शो कर देगा। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो है हमने जल का प्रकार दिया है और इन चारों चीज़ों को हम जो है रिजल्ट में दिए थे
तो यहाँ से वो डेटा उठा के वो शो कर दे रहा है इसमें टीडीएस, जो हम टीडीएस देखेंगे उसका। तो ये हमारा था टीडीएस ऑफ वाटर। हम टीडीएस कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे हमने जो है कोड लिख रखा है टीडीएस फाइंडर का। ये हमारा डेटा सेट है। इस डेटा सेट को हम जो है अकॉर्डिंग इस डेटा सेट के अनुसार हमने क्या किया, कोड टीडीएस फाइंडर का हमने यहाँ पे कोड लिख रखा है। और वो कैसे क्या दिखाएगा, GUI पे विंडो पे उसको हमने यहाँ पे कोड के थ्रू जो है प्रोटोकॉल के अनुसार उसको जो है हमने लिख रखा है, और फिर हमने टीडीएस फाइंडर बना दिया है। तो ये हमारा टीडीएस फाइंडर का GUI कोड था, और ये हमारा GUI बन के वो उसका टीडीएस दिखा दे रहा है जल के प्रकार का। तो यहाँ पर जो है हम इस सेशन को करने वाले हैं क्लोज, और फिर कुछ नया वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।